नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। मुंबई से शुरुआत करेंगे, जहां पर मंदिर खोलने की लड़ाई सड़क तक आ गई है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। ये मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर खोलो आंदोलन की तर्ज पर ये तमाम कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सिद्धिविनायक मंदिर को खोला जाए। सिद्धिविनायक के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही गणपति की आरती की और पूरे सूबे में मंदिर खोले जाने की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिद्धिविनायक मंदिर समेत तमाम मंदिरों को भक्तों के लिए फिर से खोलने की मांग की है। वहीं शिरडी में मंदिर खोले जाने की मांग को लेकर अनशन चल ही रहा है। इस बीच राज्यपाल ने सीएम को चिट्ठी भी लिख दी है, जिससे इस पूरे मामले ने सियासी रंग ले लिया है। राज्यपाल ने सीएम को हिंदुत्व याद दिलाया तो सीएम ने जवाबी चिट्ठी में कहा कि उन्हें किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत ही नहीं। कमलेश सुतार हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर से जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी साहिल जोशी भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले कमलेश सुतार का रुख करते हुए, कमलेश, ये जो सड़क पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं, सिद्धिविनायक मंदिर को खोलने की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि तमाम सूबे के जो मंदिर है उन्हें खोल दिया जाए। जब भी कोई मामला धर्म से जुड़ जाता है वो बेहद संवेदनशील हो जाता है। ऐसे में प्रशासन किस तरह के एहतियातन कदम वहां पर उठा रहा है ताकि ये मामला और ज्यादा आगे ना बढ़े? देखिए, थोड़ी देर पहले जो आंदोलन हुआ नेहा यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त लगाया गया और पूरी तरह से बैरिकेटिंग यहाँ पर किया गया है कि शायद वापस कोई कार्यकर्ता ना और वापस मंदिर में इस तरह की घुसने की कोशिश ना की जाए। सूबे के सारे मंदिर खोले जाए, ये मांग है भारतीय जनता पार्टी की और इस मांग को लेकर काफी आक्रामक भी हो रही है। जिस तरह से सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर इस वक्त आंदोलन थोड़ी देर पहले किया गया, उसी तरह से शिरडी के साईं बाबा मंदिर के बाहर इसी तरह का आंदोलन किया जा रहा है। वहां पर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल उसकी अगुवाई कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि लगातार अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। अगर हर एक चीज खोली जा रही है, यहाँ होटल्स खोले जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खोले जा रहे हैं, बार खोले जा रहे हैं, तो फिर मंदिर खोलने में दिक्कत क्यों? सरकार का आधिकारिक तौर पर तो यह कहना नहीं है, लेकिन जो अधिकारी कोविड से और अनलॉक से डील कर रहे हैं उनका यह कहना है कि धीरे धीरे आर्थिक प्रक्रिया को, जो आर्थिक चक्र है खुलने के लिए सारी चीजें धीरे धीरे खोली जा रही है। राज्य पर पहले से ही आर्थिक दबाव बना हुआ है, जिसके चलते छोटी छोटी चीजें, चाहे छोटे व्यवसाय हो, छोटे होटल्स, उनको खोलने की परमिशन दी जा रही है। और मंदिर की अगर जहां तक बात की जाए तो उसे खोला जाएगा, लेकिन एक एसओपी बनने के बाद में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसी मुद्दे को पकड़कर काफी आक्रामक आंदोलन किया है और कहना है कि जब तक मंदिर ना खोले जाएंगे तब तक इसी तरह का आंदोलन किया जाएगा। और एक तरह से लड़ाई सड़कों पर लड़ी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में हम आपको याद दिला दें, एमआईएम के महाराष्ट्र के इकलौते सांसद इम्तियाज जलील ने भी इसी तरह की मांग की थी। औरंगाबाद में उन्होंने कहा था कि रास्ते पर आकर नमाज पढ़ी जाएगी और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी भी कुछ इसी तरह का आंदोलन करती हुए यहाँ पर नजर आ रही है। तो मंदिर की मांग को लेकर लड़ाई एक तरफ जहां सड़कों पर लड़ी जा रही है, वही दूसरी तरफ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में भी है, जिसके बारे में मेरे सहयोगी साहिल बताएंगे। लेकिन एक तरह से मंदिर का यह मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति को गर्माता हुआ नजर आ रहा है। साहिल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साहिल, सबसे पहले तो इन दोनों चिट्ठियों के डिटेल्स बताइए कि क्या कुछ राज्यपाल की तरफ से कहा गया, उसके बाद जवाब में सीएम ने क्या कहा है। कुछ देर पहले मेरी शाइना एनसी से बात हो रही थी, उनकी दलील ये थी कि मंदिर क्यों नहीं खोले जा सकते हैं जब पूरे सूबे में पब्स खुले हुए हैं, ऑफिसेज खुले हुए हैं, सभी चीजें धीरे धीरे करके खोली जा रही है, मंदिर को क्यों बंद करके रखा गया? देखिए, जो मंदिर ना खोलने की दलील है उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार का साफ कहना है, जो कमलेश एक्सप्लेन कर रहे थे, कि आर्थिक चक्र खोलने के लिए ये सारे धंधा खोलना काफी जरूरी था। खास करके जो होटल्स है या रेस्टोरेंट्स है या पब्स है या बार्स है, उनको खोलना जरूरी था विद सम एसओपीज, कुछ नियम कानून बना के। मंदिरों के मामले में खास करके गणपति उत्सव के बाद जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र में नंबर्स एक बार फिर बढ़ने लगे, उसके बाद सरकार ने मंदिर या धार्मिक स्थल खोलने को लेकर एक बार फिर विचार शुरू किया कि ये खोलने चाहिए कि नहीं खोलने चाहिए। इस बीच जो चिट्ठी का आप जिक्र कर रही है, सबसे पहले तो महाराष्ट्र के गवर्नर ने पहली बार, मैं कह सकता हूं कि ये पहली बार शायद इस तरीके से हुआ होगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, घटना में यह लिखा हुआ है कि भारत ये सेक्युलर राज्य है, भारत ये सेक्युलर देश है। और ऐसे में गवर्नर मुख्यमंत्री को पूछ रहे हैं कि आप अपने आप को हिंदुत्ववादी कहलवाते थे, आप सेक्युलर कब से बन गए? मंदिर या धार्मिक स्थल न खोलना इसका मतलब सेक्युलर है, ऐसा मतलब महाराष्ट्र के गवर्नर निकाल रहे हैं। ये एक पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा उनका सही है एक तरीके से, कि वो कह रहे हैं कि पहले तो आप अपने आप को राम के भक्त कहते थे, फिर सिर्फ मंदिरों को आपने लॉकडाउन में क्यों लिखा है? ये सवाल गवर्नर की तरफ से पूछा गया है। अब ये गवर्नर को इस तरीके से खत लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, उसको लेकर बहस अलग है।
उस पर उद्धव ठाकरे का जवाब है कि मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं किस तरीके का हिंदुत्ववादी हूं। और दूसरा, वो कॉन्स्टिट्यूशन की याद दिला रहे हैं गवर्नर को कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे सेक्युलर ये शब्द लिखा गया है, जिसके वजह से सारे लोग इसमें सेक्युलर हो सकते हैं। और तीसरी अहम बात, जो कंगना राणावत महाराष्ट्र के गवर्नर को मिली थी और उन्होंने शिकायत की थी महाराष्ट्र सरकार की, उस वक्त उनका जिस तरीके से स्वागत किया गया था, उस पर टिप्पणी करते हुए उद्धव ठाकरे कह रहे हैं उनको कि जो मेरे राज्य की राजधानी को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कह रही थी, उसका जिस तरीके से स्वागत किया वो भी हिंदुत्व में नहीं बैठता। ये भी कहीं ना कहीं याद उद्धव ठाकरे की तरफ से दिलाई गई है। तो ये सीधे सीधे जो हम लोग बंगाल में देखते हैं कि गवर्नर बनाम मुख्यमंत्री, उसी तरीके की लड़ाई पहली बार खुलकर इस तरीके से चिट्ठियां लिखकर, पहले जो लड़ाई होती थी वो मुद्दों को लेकर हो रही थी, फिर वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स का मुद्दा हो या फिर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस लेने का मुद्दा हो, उस पर गवर्नर अपॉइंटेड लोग नियुक्त करने का मुद्दा हो। लेकिन इस बार की लड़ाई सीधे सीधे पॉलिटिकल लड़ाई है, क्योंकि ये मुद्दा महाराष्ट्र में पॉलिटिकल बन चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज ये मुद्दा उठाकर सामने आ रही है। एक तरफ एमआईएम है जो कह रही है कि मस्जिद खोलिए, दूसरी तरफ एमएनएस और भारतीय जनता पार्टी है जो कह रही है मंदिरों को खोलिए, यहां तक कि प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि मंदिरों को खोलिए, जो वंचित बहुजन आघाड़ी की पार्टी चलाते हैं। तो ये पूरा मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है और इसमें अब महाराष्ट्र के गवर्नर भी कूद गए हैं और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को याद दिला रहे हैं कि आप हिंदुत्ववादी थे, अपने आप को हिंदुत्ववादी कहलवाते थे, आज आप सेक्युलर कैसे बन गए? जिसका जवाब मुख्यमंत्री दे रहे हैं कि आप मुझे मत सिखाइए कि हिंदुत्ववादी होना क्या होता है। ये और बहुत बड़ी विडंबना है कि महाराष्ट्र उन प्रदेशों में शामिल था जहां पर तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे, जहां पर थम ही नहीं रहा था ये सिलसिला। ऐसे में जब गणेश उत्सव पे थोड़ी बहुत ढील दी गई, एक बार फिर से नंबर्स में राइज देखा गया। यही वजह थी कि वहां पर अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे की गई और यही जो है मुख्यमंत्री के डिसीजंस में भी दिखाई दिया। अगर ऐसी चीजें सामने आ रही थी, संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे, तो राज्यपाल को भी खुले तौर पर सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि वो एक ऐसे हेड होते हैं जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हो सकते और किसी पार्टी की सोच उनमें दिखाई नहीं दे सकती। देखिए नया, अनलॉकिंग में क्या क्या चीजें खोलनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस आई है उसमें उन्होंने इजाजत दी कि आप धार्मिक स्थल खोल सकते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि राज्य अपने अपने राज्य में जो स्थिति है वो देखते हुए इस बात का आकलन करे और अपना फैसला ले। जैसे दिल्ली में तो धार्मिक स्थल खुल गए, लेकिन महाराष्ट्र में यह फैसला लिया गया कि हम नहीं खोल सकते, हमारे पास जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं वहां पर मंदिरों में या धार्मिक स्थलों में इस तरीके के एसओपीज या नियम लगाना काफी मुश्किल काम होगा। इसके वजह से हम फिलहाल उसको खोलने के बारे में प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। यह बात महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कही गई थी। अब गवर्नर को इस पे क्या भूमिका लेनी चाहिए वो बात अलग है, क्योंकि कई चीजों पर पार्टियों में मतभेद होता है। जैसे एनसीपी का कहना था कि इंडस्ट्रीज तुरंत खोल दी जाए, उस वक्त शिवसेना या मुख्यमंत्री का कहना था कि हम इतने जल्दी खोलने की इजाजत नहीं दे सकते। कुछ पार्टियों का कहना है कि लोकल ट्रेन ठीक से खोल दी जाए, जबकि सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। तो अलग अलग मुद्दे हैं, सिर्फ मंदिरों का मुद्दा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से खत लिखा गया है उस मुद्दे को लेकर, देखिए किसी मुद्दे पर मतभेद होना सरकार या गवर्नर के बीच में ये एक आम बात है। कई मुद्दों पर इस तरीके से बात होती है, आखिरकार शासन चलाने का और सरकार चलाने का मुद्दा होता है। लेकिन आप उन मुद्दों पर एक आधिकारिक तौर पर किस तरीके से भूमिका लेते हैं, किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, संबोधन करते हैं, ये भी एक काफी बारीकी से ध्यान दिया जाता है। यही खत गवर्नर ये कहकर भी भेज सकते थे कि इस तरीके की कई डेलीगेशंस मेरे पास आए हुए हैं और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। कमलेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश, क्योंकि आप मंदिर के बाहर मौजूद हैं, इस वक्त वहां पर क्या ताजा स्थिति है? क्या सब कुछ नियंत्रण में है या फिर अभी भी जो वहां पर प्रदर्शनकारी थे वो जुटे हुए हैं लगातार बड़ी संख्या में? नहीं, जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ पुलिस यहाँ पर हरकत में आ गई और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जहाँ पर, जिसमें विशेषकर विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर और साथ में प्रसाद लाड विधायक साथ में यहाँ पर शामिल थे। उन्होंने मांग की पुलिस से कि हमें अंदर जाने दिया जाए, हम मंदिर में जाएंगे, मंदिर में बतौर हम आरती करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन पुलिस ने उनको जाने से रोका क्योंकि मंदिर बंद है। और तुरंत पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यहाँ पर डिटेन कर लिया और उन्हें यहाँ पर नजदीकी शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में लेकर गई और फिलहाल स्थिति यहाँ पर नियंत्रण में, पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया। हालांकि सिद्धिविनायक मंदिर का इलाका हमेशा ही क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, यहाँ पर लगातार पुलिस होती है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर पूरी पुलिस की बैरिकेडिंग थी, जितने बैरिकेड्स लगाए
पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर थी ताकि फिर से एक बार कोई यहाँ पर आए ना है। और साथ ही ये आंदोलन दूसरी जगह पर शिरडी में भी इस वक्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस मांग को सामने रखा है कि मंदिर खोले जाए। पिछले बार भी एक बार इसी तरह का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर किया था मंदिर में जाने का, उस वक्त भी उन्हें रोका गया था। आज फिर से एक बार इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया है और लगातार इस बात की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो रही है। लेकिन जिस तरह का जिक्र साहिल कर रहे थे कि गणेशोत्सव, जिसका जिक्र आपने भी किया नेहा, कि गणेशोत्सव के दरमियान महाराष्ट्र सरकार ने कोशिश तो की थी कि कुछ एसओपीज के साथ गणेश फेस्टिवल यहाँ पर महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाए। 4 फीट मूर्ति की जो ऊंचाई है उसको लेकर हो या क्राउड को लेकर हो, इसके लिए भी लोगों को अपील की गई थी कि सादगी से किया जाए। लेकिन गणेशोत्सव के बाद में जो कोरोना का संक्रमण सिर्फ शहरी इलाकों तक ज्यादा केंद्रित था, शहरों में ज्यादा संख्या थी, हालांकि बाकी महाराष्ट्र में भी केसेस थे, लेकिन जिस तरह से ग्रामीण में महाराष्ट्र में केसेस लगातार बढ़े, उसके बाद में सरकार को इस बारे में फिर से सोचना पड़ा कि अगर हम अनलॉक की प्रक्रिया शहर में चला रहे, ग्रामीण इलाकों में चला रहे, तो मंदिर खुलने के बाद क्या हो सकता है, क्योंकि मंदिर ऐसी जगह पर जहां शायद नियंत्रण नहीं हो सकता। और इसी मांग को लेकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी इसी तरह की डिमांड रखी है। प्रकाश अंबेडकर जो वंचित बहुजन आघाड़ी नेता, उन्होंने भी यही डिमांड रखी है। और जैसा एमआईएम ने भी कहा है कि मस्जिदों को खोल दिया जाए। तो लगातार ये धार्मिक स्थलों का मामला अब राजनीतिक होते हुए नजर आ रहा है। और जिस तरह का आंदोलन आज देखने को मिला, शायद हो सकता है कि भविष्य में बाकी पार्टियों की तरफ से आंदोलन किया जाए और शायद सरकार पर और दबाव बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर विपक्ष की तरफ से की जाए। कमलेश सुतार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिद्धिविनायक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही गणपति की आरती की और पूरे सूबे में मंदिर खोले जाने की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिद्धिविनायक मंदिर समेत तमाम मंदिरों को भक्तों के लिए फिर से खोलने की मांग की है। वहीं शिरडी में मंदिर खोले जाने की मांग को लेकर अनशन भी किया जा रहा है। इस बीच राज्यपाल ने सीएम को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। राज्यपाल ने सीएम को हिंदुत्व याद दिलाया, तो वहीं सीएम ने जवाबी चिट्ठी में कहा कि उन्हें किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। तीन तस्वीरें आपके सामने। सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, वहीं पुणे में भी सिद्धिविनायक के अलावा साईं मंदिर को भी खोले जाने की मांग की जा रही है। शिरडी में अनशन किया जा रहा है। पुणे में भी विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि वहां पर भी मंदिरों को एक बार फिर से खोला जाए। साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे संवाददाता कमलेश सुतार जुड़ रहे हैं इस वक्त सिद्धिविनायक मंदिर से। सबसे पहले कमलेश, आपका रुख करते हुए, सिद्धिविनायक मंदिर को खोले जाने की मांग संक्रमण के इस दौर में कहां तक जायज है? क्योंकि सियासी रंग तमाम इस तरह की मांगे पकड़ लेती हैं। जब आप बतौर राज्यपाल चिट्ठी लिखते हैं और उसका आपको सीएम की तरफ से इस तरीके का जवाब दिया जाता है, संक्रमण में सबसे ज्यादा तो बचाव जरूरी है। जी बिल्कुल, और दो प्लेटफॉर्म्स पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। एक राज्यपाल के तर्ज पर, जो राज्यपाल खुद लेटर लिखकर मुख्यमंत्री को कहते हैं कि आपको क्या सेक्युलर आपके हिंदुत्व में ये बैठता है कि मंदिर ना खोले जाए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल है और कई सारे आला नेता मंदिर के बाहर आकर यहाँ पर आंदोलन करते हैं, एक प्रतीकात्मक पूजा यहाँ पर करते हैं, आरती करते हैं और मंदिर में जाने की मांग करते हैं, जबरन घुसने की कोशिश करते हैं। सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ओपन अप हो रहा है, अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन एक तरह से जो आर्थिक चक्र है उसे खोलने के लिए ये ओपनिंग अप शुरू है। मतलब शुरुआत में छोटी फैक्ट्रियां हो, बड़ी फैक्ट्रियां धीरे धीरे कम संख्या के साथ में ऑफिसेस खोलना हो, इससे शुरुआत कर आखिरी में रेस्टोरेंट्स और बार महाराष्ट्र में खोले गए हैं। और इसी को लेकर आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर आप होटल खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, बार खोल सकते हैं, तो मंदिर क्यों नहीं? सरकार का यह कहना है कि जितना भी फेस्टिव सीजन रहा है, इस दौरान कई सारी एहतियात बरतने की जरूरत है। एसओपीज अगर बन जाए तो उसके बाद में सरकार खोलेगी, क्योंकि ये फेस्टिवल्स के दिन है, उत्सव के दिन है, तो यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो सकती है। और महाराष्ट्र नंबर लगातार कोरोना बढ़ रहा है, विशेषकर गणेश उत्सव के बाद में महाराष्ट्र में जिस तरह से नंबर बढ़े हैं, उस तरह से सरकार इस बात को लेकर थोड़े एहतियाती कदम उठाना चाहती है, इसीलिए शायद सरकार इस बात को लेकर हिचकिचा रही है। लेकिन अब यह आंदोलन रास्ते पर होता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी उद्धव ठाकरे को खत लिखते हैं, जिसका जवाब उद्धव ठाकरे देते हैं और कहते हैं कि उनको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हिंदुत्व के बारे में। साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। साहिल, हिंदुत्व की लड़ाई कैसे हो गई है? मंदिर खोलने की इजाजत नहीं दी गई, तो उसके साथ ही गुरुद्वारे, चर्च, मॉस्क कुछ भी नहीं खुला है। ये तो एहतियातन किया जा रहा है और शायद सरकार ये जानती है कि इन जगहों पर जिस संख्या में भीड़ जुटती है उसे कंट्रोल कर पाना के लिए शायद अभी उतनी व्यवस्था ही नहीं है।
जी बिल्कुल, देखिए हिंदुत्व ये राजनीति का मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति में। इससे पहले शिवसेना हिंदुत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना बनाती थी। जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार थी, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर शिवसेना बार बार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना बना रही थी। अब जो है भारतीय जनता पार्टी उसी मुद्दे को लेकर शिवसेना को ताना मारने की कोशिश कर रही है। और जो गवर्नर का पत्र है, राज्यपाल का पत्र है, उसमें जिस तरीके से राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल है वो साफ दिखाता है कि किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर राजनीति करना तय है, यह दिखता है। देखिए, गवर्नर उद्धव ठाकरे को लिख रहे हैं कि आप अपने आप को हिंदुत्ववादी कहलवाते हैं, आप अपने आप को श्रीराम के भक्त कहलवाते हैं, तो दूसरी तरफ मंदिर ना खोलकर ये सेक्युलर बनने की तैयारी आप क्यों कर रहे हैं? तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने जो खत लिखा है महाराष्ट्र के गवर्नर को, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मेरे हिंदुत्व को। दूसरा उन्होंने लिखा है सिर्फ मंदिर खोलना मतलब हिंदुत्व नहीं होता। और तीसरा जो अहम मुद्दा उन्होंने लिखा है, क्योंकि कंगना राणावत आपको याद होगा महाराष्ट्र गवर्नर को मिली थी और एक खास ट्रीटमेंट की तरह उनको पेश किया गया था वहां पर, उसके बारे में लिखा है कि किसी का स्वागत करना जिसने मेरे राज्य की राजधानी को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, उसका अपने घर में स्वागत करना, ये भी मेरे लिए हिंदुत्व का विषय नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सीधे सीधे राजनीतिक जवाब उद्धव ठाकरे के तरफ से महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया है। और इससे पहले भी पूरे साल भर में हमने कई ऐसे मौके देखे हैं कि जब महाराष्ट्र के राज्यपाल और महाराष्ट्र सरकार एक दूसरे के सामने खड़ी रही थी। फिर वो महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज में एग्जाम लेने की बात हो, फिर वो उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में विधान परिषद में भेजने की बात हो, या फिर कोविड सिचुएशन में जिस तरीके से महाराष्ट्र के गवर्नर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे, उसको लेकर भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आपत्ति जताई गई थी। लौटूंगी आपके पास। एनसीपी नेता माजिद मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद जी, ये कोरोना काल में संक्रमण के इस दौर में मंदिर को खोलना कब से हिंदुत्व के खिलाफ हो गया? देखिए, बड़े दुख की बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये राजनीति को अगर कुछ देर के लिए अलग रखें तो उनको भी इस बात का अंदाजा होगा, इसका एहसास होगा कि मनुष्य की और नागरिकों की स्वास्थ्य का जो प्रश्न है, उसका सवाल है, उनकी जिंदगी का जो सवाल है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आप क्या चाहेंगे कि लोगों को भीड़ में आने की अनुमति दे दी जाए कि जिससे कोविड-19 फिर बढ़ जाए भारत में? देखिए, मैंने कुछ हमारे और मित्रों से बात करते हुए ये भी कहा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो विजिट कर रहे हैं कि सिद्धि विनायक टेम्पल को खोल दिया जाए। मैं खुद एक मुंबईकर हूँ और भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे मुंबईकर नेता हैं जिनको इस बात का अंदाजा है कि सिद्धि विनायक से हर एक मुंबईकर को कितनी श्रद्धा है, कितना डिवोशन है, मगर वो अपनी जगह है। और जहाँ तक के स्वास्थ्य की बात है, जहाँ तक के जीवन की बात है, अगर वहाँ क्या हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे? आप सत्ता में होते तो आप ये रिस्क लेते। और दूसरी अहम बात यह है कि महाराष्ट्र राज्य भी केंद्र के बताए हुए आदेशों पर रिलैक्सेशन इन लॉकडाउन पर काम कर रहा है। केंद्र से आदेश भिजवाइए कि सारे मंदिर खोल दिए जाए देश में। आप सिद्धिविनायक के पीछे क्या अकेले लेके पड़े हैं? फिर तो सारे मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब कुछ खोल देना चाहिए। अरे भाई, मंदिर क्यों? अभी पिछले मुंबई शहर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि मुझे करीब की जानकारी है। पिछले महीने मदर मैरी का फीस्ट था, पूरा साल में एक बार होता है, 8 सितंबर को उनकी पैदाइश पर हजारों लाखों लोग यहाँ विदेशी भी आते हैं, तो उसको भी तो रद्द कर दिया गया। हमारी जो फ्राइडे की मुसलमानों की नमाजें हर जुमा को जो लगती हैं वो मुसलमान घरों में पढ़ रहा है, नहीं जा रहा है मस्जिद में। तो ये सबके लिए है, कोई किसी एक के लिए ना गुरुद्वारा, ना मंदिर, ना मस्जिद, कोई भी धार्मिक प्लेस या कोई भी ऐसी जगह जहाँ राजनीतिक सभाएं भी जो होती हैं उन पर भी पाबंदी है। तो ये इतनी समझने की बात है। आप किस आधार पर ये कह रहे हो कि वही नहीं? आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माजिद मेमन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। शाइना एनसी इस वक्त बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की नेता है, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रियंका जी, आपसे सवाल करते हुए, क्या जरूरत थी कि लौटेंगे हम प्रियंका के पास, लेकिन शाइना एनसी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। शाइना जी, आपके कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि तमाम जो मंदिर हैं महाराष्ट्र में वो खोल दिए जाएं, खासतौर पर सिद्धि विनायक मंदिर की बात कही गई, साईं मंदिर की बात कही गई है।
आपको लगता नहीं संक्रमण के इस दौर में थोड़ा सा यहाँ पर सेंसिटिव होने की जरूरत है? ये जो हिंदुत्व का एंगल इसमें दे दिया गया है, गवर्नर बकायदा चिट्ठी लिख रहे हैं सीएम साहब को, ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं मंदिर खोल दिए जाते हैं। आपको लगता है संक्रमण के इस दौर में इस तरह की चीजें संभव है? आप मुझे बताएं, पब खोल सकते हैं, डांस बार खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, मॉल खोल सकते हैं, ऑफिसेज खोल सकते हैं, लेकिन एक धार्मिक स्थल जहां भावना का मुद्दा उठता है वो मंदिर नहीं खोलेंगे आप? आपको लगता है कि जितनी संख्या में मंदिर में लोग पहुंचते हैं उतनी संख्या में आपको लगता है पब्स और मॉल्स में लोग पहुंच रहे हैं? आप इस संख्या की तुलना कर सकती हैं? आप एक बार सोच लीजिए किस तरह की तुलना कर रही हैं आप। सोशल डिस्टेंसिंग, तो जो आप रेस्टोरेंट और पब की बात करें तो आप घर पे भी तो खाना खा सकते हैं, आप क्यों बाहर जा रहे हैं? तो मंदिर का ही मुद्दा क्यों उठाया आपने? फिर तो सारे चर्च गुरुद्वारे सभी धर्म से जुड़े जो संस्थान है उनको खोल दीजिए। फिर यहाँ पर सिद्धि विनायक और साईं मंदिर की बात क्यों की जा रही है स्पेसिफिक तौर पर? आप कृपया मुझे मेरा पॉइंट ठीक है, बोलिए। फिर जैसे आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। कोई नहीं कह रहा है कि सिर्फ मंदिर खोल दो, लेकिन स्टैगरिंग एंट्री, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स अध्ययन करते हुए, टेम्परेचर थर्मोमीटर चेक करते हुए, सैनिटाइजिंग करते हुए, मास्क पहनते हुए, जो आप आपके भगवान के द्वार जाना चाहते हैं और खास तौर से नवरात्रि के महीने में, तो क्यों नहीं? जब आपको लगता है कि उचित है कि किसी को मॉल में जाने दे, किसी को रेस्टोरेंट में जाने दे, पब में जाने दे। ठीक है, प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगी? शाइना एनसीजी ये कह रही हैं कि जब पब्स, मॉल्स, दफ्तर सब कुछ खुल गया है तो फिर मंदिर क्यों नहीं? सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के साथ तो वो भी खोले जा सकते हैं। प्रियंका, आप मुझे सुन पा रही हैं?